सृष्टि का पहला अक्षर कौन सा है? नहीं, भगवान शंकर ने देवी पार्वती को उसी अक्षर का उपदेश करके कि इसको इस तरह से उच्चारण करिए तो आप विचार शून्य हो जाएंगे। क्योंकि ध्यान लगाने के लिए हम किसका ध्यान लगाएं? हम किनके स्वरूप का ध्यान लगाएं? तो ठीक है, शुरू में हम लोगों ने अभी तक जिसका भी, जो भी, जहां भी, जैसे भी लगाया वो गलत नहीं है, क्योंकि प्राथमिक पाठशाला के लिए ये सब जरूरी है। लेकिन सत्य को जानने के लिए जो सत्य है उसी को जानना चाहिए। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी को अक्षर का ध्यान करने की विधि बताई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा, हे अर्जुन, मैं अक्षर ब्रह्म हूँ, मेरा क्षरण नहीं होता। तो अर्जुन ने प्रश्न कर दिया, तो क्या मरोगे नहीं? तो बोले मरेंगे, मेरा शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। तो अर्जुन ने फिर प्रश्न कर दिया, तो क्या जैसा आप नहीं मरोगे हम भी नहीं मरेंगे? बोले हाँ, तुम भी नहीं मरेगा, तेरा शरीर मरेगा। तो बोले जाने कैसे कि हम शरीर हैं कि कौन है? तो वहां भी अर्जुन को भगवान कृष्ण ने उस रणभूमि में जो मेडिटेशन विधि बताई थी सांस के द्वारा समझने के लिए कि हम कौन हैं और सृष्टिकर्ता जो ईश्वरीय सत्ता है वो हमारे भीतर कहाँ है, तो उसमें उसके दो विभाग बनाए गए, जिसको ये कहते हैं शरीर, दूसरा कहा जाता है शरीरी। तो शरीर हमारा है और हम स्वयं शरीरी हैं, लेकिन जाने कैसे? भगवान शंकर ने जब पार्वती जी को ये बताया और उस अक्षर का उपदेश दिया जिसको हम लोग ओम कहते हैं, तो सुबेरे निवेदन किया गया था कि ओम का अपभ्रंश होके उमा हो गया, जैसे प्रकृति का अपभ्रंश होके पार्वती हो गया। नाम प्रकृति है, धीरे धीरे अपभ्रंश हुआ और शब्द बन गया पार्वती, पर्वत की बेटी। अच्छा, तो पर्वत कहाँ है? प्रकृति में ही तो है। इसीलिए पर्वत की बेटी के कारण जब अपभ्रंश हुआ उसका नाम हो गया, उनका नाम हो गया पार्वती। तो फिर एक और नाम पड़ गया गिरिजा। गिरी माने पर्वत और पर्वत की बेटी, तो उनका नाम पड़ा गिरिजा। तो पर्वत क्या किसी पर्वत की बेटी? पर्वत की बेटी मतलब प्रकृति की बेटी। एक तो ये भाव हुआ, दूसरा किसी समय में राजा हिमांचल हुए, उनकी बिटिया का नाम भी पार्वती था, जो भगवान शंकर की अर्धांगिनी हुई। तो जो उपदेश भगवान शंकर ने पार्वती को दिया वही उपदेश हम लोगों को भी विचार शून्य करेगा। क्योंकि हम आंख बंद करते हैं, ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो अंदर मेला लग जाता है। करें क्या, कैसे शांत करें? तो उसको शांत करने की विधि यही है जो भगवान शिव ने पार्वती को बताया। होता क्या है कि सृष्टि के आरंभ में थोड़ी सूक्ष्म चर्चा करते हैं। एक समय संसार में कुछ नहीं था, न धरती थी, न वायु, न जल और न सूरज, न चंद्रमा, कुछ था ही नहीं। लेकिन वो था कौन? सृष्टि करता। तो किस रूप में था भाई? जब धरती भी नहीं रही होगी, वायु, हवा भी नहीं, जल भी नहीं, अग्नि भी नहीं, तो जो सृष्टि करता है जिसे हम परमात्मा या परम सत्ता कहते हैं, तो वो किस रूप में रहा होगा? कोई उत्तर बतावे? जब कुछ नहीं था तो वो किस रूप में था? और आज भी है। तो हमारे यहाँ उसको कहा जाता है निराकार। कहा जाता है, हम लोग अगर मानस पढ़ते होंगे, सुने होंगे, मोबाइल को ऑफ कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो हम लोग जब श्री रामचरितमानस पढ़ते होंगे तो महाकालेश्वर में जो आरती हुई है उसमें नमामि समीशानम
विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं वासं भजेऽहं निराकारमोकार मूलम तुरीयम। इतना ही लेते हैं। निजम निर्गुणम, हम लोगों का जो निज अपना स्वरूप है वही भगवान शिव का या भगवान का स्वरूप है। ये ऐसा ही है जैसे समुद्र में गंगा जी चली गई। अच्छा, गंगा जी समुद्र में दिखती हैं क्या? लेकिन है ना, है कि नहीं? तो हम अपने विचारों के द्वारा उस परम सत्ता में जाने के लिए पहले विचारों को शांत करें, जहां है वहीं करें। तो वो जो निराकार सत्ता जिसने सबसे पहले अक्षर का आविष्कार किया और सृष्टि बनने लगी, क्योंकि पहला है अग्नि, अग्नि में अ है ना, तो पहला जो अ का आविष्कार हुआ उससे अग्नि का निर्माण हुआ। फिर उसमें साइंस भी बताता है, हमारा अध्यात्म भी बताता है कि सूर्य के टुकड़े हुए और बहुत कुछ हुआ। हम लोग जल तत्व से उत्पन्न हुए हैं कीड़े के द्वारा। ये हमारी भागवत कहती है कि पहला अवतार हुआ मत्स्य अवतार। कौन अवतार? मत्स्य अवतार। तो मत्स्य क्या है? मछली। कहां से आया? कीड़े से। और अगर हम विज्ञान में जाएंगे तो वहां भी है, कहां से आए? बोले अमीबा से। अच्छा, अमीबा कहाँ आया? तो हमारा अध्यात्म बिल्कुल फ्रेश है। हमारे सृष्टिकर्ता ने, हमारे प्रभु ने सनातन संस्कृति में ये साफ बोल दिया कि हमने तो सृष्टि बना के दे दी, तुमको जैसा चलाना है चलाओ। और जो संप्रदाय हैं वो इसको बर्बाद करते हैं, हम इसको आबाद करते हैं, सुंदर बनाते हैं। तो वो जो निराकार सत्ता है वो हमारे भीतर है ना? उस निराकार सत्ता के पास जागृति में जाने के लिए सो के तो हम रोज जाते हैं। नींद में जब चले जाते हैं तो कहां चले जाते हैं? कोई पूछे कि हम सो गए, तो सो गए तो कहां चले गए? शरीर तो सो रहा, हम कहां गए? तो हम लय कर जाते हैं किसमें? उसी सत्ता में। लेकिन होश में नहीं जाते हैं, बेहोशी में चले जाते हैं। और जो मेडिटेशन है, ध्यान पद्धति है, ये होश में ले जाती है कि हम जा रहे हैं। जैसे गंगा कलकला के मिलती हुई गंगा जी समुद्र में जा रही है, उसी तरह से हम एक जीव हैं। जीव क्या है? जीव मतलब हमारा एक विचार जीव है और हमको शिव के पास जाना है। और वो है कहाँ? बोले हमारे अंतःकरण में। तो अंतःकरण में कहाँ? तो बहुत लोग कहते हैं हृदय, लेकिन नचिकेता को यमराज ने बताया कि तुम्हारी सोच रूपी गुहा में छुपा है। कहाँ? सोच, विचारों के गुहा में। तो जो हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं इसमें विचारों को शून्य कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं। और फिर जब विचार उठने लगे तो उसका निरीक्षण करें कि इसमें वो सत्ता कहाँ है। धीरे 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 इसी को बोलते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहे कपट छल छिद्र न भावा। मन अर्थात हमारा चिंतन निर्मल होने लगेगा। और फिर जब निर्मल हो गया तो भगवान राम कहते हैं, सुंदरकांड में वर्णन है इसका, कि जो निर्मल हो गया ना, मुझे प्रिय है विभीषण, आप निर्मल हो गए। विभीषण के लिए पंक्ति आई है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो हमें निर्मल करना है। क्या निर्मल करना है? शरीर को हम कभी निर्मल कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें मल है, मूत्र है, नहीं गुदा सब देख ही रहे, खून है। हम अपने सोच को निर्मल कर सकते हैं और निर्मल करने की विधि है। और जब निर्मल कर लेंगे तो हमको वो सत्ता दिखाई पड़ जाएगी धीरे धीरे। इसी का ये अभ्यास है। तो आइए हम चलते हैं उस प्रथम अक्षर की तरफ जिसका उच्चारण कैसे किया जाए और हमारा विचार शांत हो जाए।
इसमें मूल 3 चीजों की जरूरत है। क्या? एक मेरा शरीर, आप सबका शरीर, दूसरा श्वास, और तीसरा आपका विचार। चौथी कोई चीज नहीं चाहिए, चौथी किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। तो सांस तो चल ही रही ना, प्राणवायु जिसको बोलते हैं, अध्यात्म में प्राणवायु को हनुमान जी बोलते हैं। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, बाहर जितना जो कुछ दिख रहा है वो सब हम लोगों के शरीर में है। सारे देवता हैं, नहीं सभी कुछ है। तो प्राणवायु जो है हमारा, ये हनुमान जी है। और जो विचार है वो हमारा राम तत्व है, जो निराकार तत्व है उसको शिव तत्व बोलते हैं, जिसमें आकर्षण शक्ति है उसको कृष्ण तत्व बोलते हैं। ये सब एक ही है। अगर प्राण को कहा जाए कि इसका कोई रूप है, प्राण का रूप है कोई रूप नहीं। अच्छा, विचार का कोई रूप है, कोई रूप नहीं। अच्छा, निराकार तत्व शिव है जिसने सृष्टि का सृजन किया, नाम दिया गया शिव अर्थात मंगल करने वाला, तो उसका कोई रूप है, वो भी वही होगा और हम भी वही होंगे। तो हम सब एक समान है, हमको मिलाना है। वो मेरे पास नहीं आ सकता, वो तो पहले से है, तो हम तो उसके पास जा सकते हैं। भाई समुद्र मेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन समुद्र के पास गंगा जी जा रही है कि नहीं जा रही है, और वहां तो उनको चल के जाना पड़ रहा है, यहाँ नहीं चलना है, यहाँ तो हमको अपने ही भीतर जाना है। तो इससे निर्मलता आएगी, और निर्मलता आएगी तो निर्मल जो हो जाता है उसके लक्षण ये होते हैं। सवेरे हमने निवेदन किया था कि पहला अनुशासन। अभी कितना सुंदर लग रहा है, हम लोगों ने जो चप्पल जूते रखे हैं, नहीं ये क्या है? ये अनुशासन है। यही सब कैसे बैठे हैं, ये सब अनुशासन है। तो पहला लक्षण हमें जो उभरेगा उसका नाम है अनुशासन। और दूसरा जो उभरेगा बोध के बाद, जब हमको पता चल जाएगा कि हम कौन है, तो अभयम, नीडर। क्या? अब ये नीडर का मतलब ये नहीं पहाड़ पर चढ़ के कूद जाएंगे नीडर का मतलब कि हम कुछ भी सत्य को बोलने और समझाने में संदेह नहीं करेंगे, जो होगा बताएंगे कि इसी में कल्याण है, उसको नीडर बोलते हैं। जैसे बुद्ध नीडर हुए, नहीं, भगवान राम नीडर हुए, विवेकानंद जी बताइए, वहां जाके विदेशों में इतने लोग थे ना, अगर अपने को छुपाया होता तो बोल पाते क्या? बोल दिया ना, किसको क्या कहना है वो जाने, और जब बोल दिया भीतर का बाहर निकला तो लगा यही सब कुछ। तो ये कौन सा लक्षण है, ये कौन सा गुण है? बोले निडर, अभयम, डर नहीं लगता, क्योंकि जान जाता है मैं शरीर नहीं हूँ, और उसके अंदर सारे मंगलकारी गुण प्रकट होते हैं। वो कुछ भी करेगा तो मंगलकारी करेगा, क्योंकि वो जुड़ गया किसके साथ? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सु दशरथ अजित बिहारी। तो 10 इंद्रियां जो हमारी हैं ये दशरथ है। अगर इस शरीर के स्तर पर अगर 10 इंद्रियों का हम नहीं समझते हैं तो ये दशरथ बन जाएंगे। और इनको समझ गए, समझेंगे तभी जब ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, चिंतन करेंगे खाली समय में, और अपने कर्म को भजन बनाने में। विशेष अलग कोई कर्म नहीं करना हमको। वैसे तो सत्संग करना है खाली समय में, ध्यान तो नित्य करना है 5 मिनट, लेकिन हमारा जो कर्म है वो भजन बन जाए धीरे 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 धीरे। जो भी हमारा कर्म हो, जो हमने पहले पुरुषार्थ किया या परमात्मा की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, तो इसके लिए हम भीतर अपने पास जाएं। फिर पुनः निवेदन करें, सुबह हमने किया था कि सबसे पहले सुखासन पे बैठ जाए। सुखासन का मतलब होता है आराम से, नहीं जैसे बहुत जगह देखा जाता है जबरदस्ती ऐसे बैठे हैं, जबरदस्ती ऐसे टिमड़े हुए जा रहे हैं तो अगर हम जबरदस्ती ऐसे कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद हम कितनी देर रोक के रखेंगे? ये बढ़िया है कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, लेकिन रीढ़ की हड्डी को सीधे करने में देहात पूरा चला गया तो मिला के। तो सुखासन का मतलब हुआ आराम से। अगर आप इस मुद्रा में बैठे, इस मुद्रा में बैठे, जैसे बुद्ध इस मुद्रा में बैठते नहीं बैठे, आपने तमाम तस्वीरें देखी होंगी, भगवान शिव की भी देखी होंगी, तमाम तस्वीरें जो इस मुद्रा में बैठते हैं, इसको बोलते सुखासन। जिनको समस्या हो कुर्सी पे बैठ जाए,
मूल बात है हमको स्वयं के पास जाना है, अपने पास, क्योंकि वहीं वो छुपा हुआ है। तो इसके लिए सुखासन में बैठ जाए और प्राणवायु को ज्यादा से ज्यादा भरें। इसको प्राणायाम भी बोलते हैं, नहीं वैसे तो प्राणायाम और कई प्रकार के हैं, लेकिन जो ध्यान साधना में जाने के लिए प्राणायाम है उसमें यह है कि प्राणवायु हम ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर में भर सके नासिका के द्वारा। अब कोई कहे सर्दी हुई है तो मुंह से भर लो भाई, जा क्या रहा है, कुछ जा तो रहा नहीं है। तो नासिका के द्वारा प्राणवायु पूरा भर ले, खुला ले पूरा शरीर जितना फूल सके, चेस्ट फूल जाए। इससे कई फायदे हैं। क्या फायदा? सांस से संबंधित बीमारी कम होगी। वैसे तो प्रदूषण हो गया, लेकिन चकाचक में बैठे हैं, नहीं बैठे हैं क्या? यहाँ तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल निर्मल वायु है, निर्मल वातावरण है। तो जब हम प्राणवायु को पूरा भरेंगे, जब भरेंगे उसी समय हमारे सिर से लेके और नीचे अंगूठे तक पूरी नसें एक्टिवेट हो जाती हैं। जैसे हमने भरा और वायु गई किसमें? नसों में, नसों में गई, एक्टिवेट हुई। अब दूसरा जब उसके साथ शब्द का उच्चारण करते हैं तो वो आगे आगे प्राणवायु और पीछे से शब्द, तो बहुत सारी ब्लॉकेज खुल जाती हैं। इससे बहुत सारी छोटी मोटी ब्लॉकेज खुल जाती है, बड़ी वाली नहीं, बड़ी वाली के लिए रविंदर जी नहीं, बड़ी वाली के लिए नहीं। ऐसी बात हम लोग नहीं करेंगे भाई, हम तो नहीं कहते हैं कि नहीं भाई ऑपरेशन ना कराओ, अब पता चले लंबे हो जाओ तो कोई मुकदमा ठोक दें इनके ऊपर। तो ऐसा शास्त्रों में नहीं बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो हमारी विद्या है, पहले भी सर्जरी की विद्या थी, आज और सरल हो गई है। तो जो छोटी मोटी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा राम कृपा ना सही सब, लेकिन उन्होंने लिख दिया सब रोगा। तो बोले कौन कौन से? तो उन्होंने रोग के 4 प्रकार बताए हैं। आयुर्वेद में रोग 4 प्रकार का होता है, कफ, पित्त, वात, यही ना, और चौथा है शनिपात। अगर तीनों मिल जाए तो उसको कहते हैं कोमा में गए। तो बोले ये वहां तक काम करती है, ऐसा मान के, ऐसा समझ के कि हमको बहुत ज्यादा इसमें 3-5 नहीं करना है और इस साधना को करना है। हम फिर एक बार करेंगे, आप लोग देखिएगा, और आज करेंगे 11 बार। कितने बार? क्योंकि जितना ज्यादा करेंगे ना उतना जल्दी हमारा विचार शांत होगा। निजम निर्गुण, निजम निर्विकल्पम, हमको निर्विकल्प होना है। उसके आगे है निरी, निरी माने होता है इच्छा रहित। अच्छा, इच्छा रहित जीवन बचता नहीं है, लेकिन फिर जो मेरी इच्छा जगेगी वो होगी परोपकार की। किसकी? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जब हम इच्छाओं से परे चले जाते हैं, मतलब इच्छाओं को मार देते हैं, शांत कर देते हैं, तो उसके बाद जो जगती है वो परमात्मा की इच्छा से जगती है। उस भक्त में जो इच्छा जगती है वो बृहद होती है, बड़ी होती है, और उसको कहते हैं कि प्रकृति उसकी मदद करती है। ठीक है ना? तो देखिए मैं बैठा, एक बार आप लोग पहले एक बार खुली आंख से, आंख बंद रखेंगे जब हम लोग साथ साथ करेंगे। आपको कोई दिक्कत हो रही है क्या? ठीक है, करके एक साथ सभी लोगों को करना है। किसी की सांस लंबी नहीं है, मान लीजिए मिल नहीं रही है, तो जहां तक मिले वहीं रोक दे, फिर भर ले। नहीं होता है ना कभी कभी मिल नहीं रही, कहीं गड़बड़ तो नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होता है, इसमें कोई घाटा आटा नहीं लगना कि हमको कोई घाटा लग गया, हमने पूरा नहीं किया, साथ नहीं मिलाया, या कुछ और तो नहीं हो जाएगा। आज एक मेरे पास गुजरात से फोन आया था, एक साधक है गुजरात में हमारा, तो
निवेदन, उसके पैर में बहुत परेशानी थी। अनमेरिड है, लगभग 40 साल का, कहीं से सुना होगा नंबर में, तो बहुत परेशानी थी, साइटिका की प्रॉब्लम थी, बहुत दवा और कराया। तो हमने उससे कहा कि आज उसका फोन आया तो पूरी उसने वीडियो देखा सवेरे वाला लाइव में, तो बोले आप तो सबको बैठा के करा रहे हो, हमको नहीं बताया आपने। तो क्यों नहीं बताया? हमने कहा देखो आपको परेशानी ज्यादा थी, तो उसको हमने कहा चरपैया पे लगा, चरपैये पे करो। तो बोले लेकिन मैं बैठ पा रहा हूँ। हमने कहा खूब बैठ के करो। बोले कोई नुकसान तो नहीं? कुछ नहीं है नुकसान, तो क्या नुकसान है? तो कहने का मतलब इसमें कहीं से कोई नुकसान है नहीं, क्योंकि हम अपने भीतर, अपने शरीर पर, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और इसमें कोई बाहर से यंत्र तो ला नहीं रहे कि इधर का उधर चला जाएगा, ऑपरेशन इधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा। तो हमने जैसे बोला वैसे ही आप सब लोग आंख बंद करें, और जब हम बोलेंगे तब सांस भरेंगे। थोड़ी देर रिलैक्स हो जाए, पहले आराम से आंख बंद करें। भरा जाए।
दोनों हथेलियों को रगड़ें, आंखों को सेवें पहले, चेहरे को फिर रगड़ें, फिर रगड़ें और गले को सेवें। आंखों को खोलें, एक छोटा सा भजन। लोग बैठे हैं यहाँ, एक ऋषि हुए हमारे महाराज जी श्री राम शर्मा आचार्य जी, शायद संतोष नाम सुना होगा, श्री राम संतोष का एक दिव्य भजन है। पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे आप लोग भी बोलेंगे, ठीक है? पहले हम आधी लाइन बोलेंगे, फिर आप लोग दोहराएंगे। पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तुम, मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तुम। ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं, ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे कोसता दोष देता हमें है सदा, कोसता दोष देता हमें, कोसता दोष देता हमें है सदा, कोसता दोष देता हमें सदा। मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया, मुझको ये ना दिया, मुझको ना दिया। श्रेष्ठ सबसे मनुज तन तुझे दे दिया, श्रेष्ठ सबसे मनुज तन तुझे दे दिया। सब्र तुझको न आए तो मैं क्या करूं, सब्र तुझको न आए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। फूल फल साग मेवा व दुग्धादि सब, फूल फल फूल फल साग मेवा व दुग्धादि सब, फूल साग मेवा दुग्धादि सब। मधुर आहार हमने है तुमको दिए, मधुर आहार ने तुमको दिए। लेकिन तू मंद बागी अमृत छोड़ कर, तू मंद अमृत छोड़ कर घोर विषयों में जाए तो मैं क्या करूं, घोर विषयों में जाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तू नहीं देख
आपको फोटो कैसा फोटो खींचना